और इनको करेंगे ग्राइंड। चल इसको हमने अच्छे से साफ़ करके चुन लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा रोस्टेड करेंगे ताकि ये अलसी ये ब्राउन भी होती है और वाइट भी होती है। अच्छा जी, पक्की बात है। हाँ जी पक्की बात है। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है। तो यहाँ अलसी डल गई है, पूरी डाल देती हूँ, थोड़ी सी रोस्टेड ही करनी है। ये देखा, ये ना करना है इसे। तो यहाँ हम लोगों ने चम्मच पकड़ लिया जिससे हम लोगों ने हिलाना है, रोस्ट करना है इसको थोड़ा सा ताकि ये पीसने में आसान हो जाए। ये माशाल्लाह बन के बहुत मज़े की कोई चीज़ तैयार होएगी और जिसको खाने से सारी सर्दियाँ सेहत सही रहेगी इंशाल्लाह। सारे खाओ, मज़े उड़ाओ, ठीक है। तो यहाँ ये हो गया था रोस्टेड, तो हम लोगों ने परात के अंदर डाल लिया एक बर्तन के अंदर। ये करना भूल गई थी, अब मैं इसे भी करने लगी हूँ। ये अखरोट है, इसके ऊपर मैंने ये वाला कैप देना है। तो यहाँ ये कैप डल गया, अब मैं इसे ग्राइंड करने लगी हूँ। नहीं बस ठीक है। यहाँ पे इसको हम पता नहीं ये 4 बूंद है कि वो वाला ही है, इसको करेंगे रोस्टेड और फिर इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड चल गो, इसको हम इसमें निकाल के ग्राइंड करके फिर दोबारा उसमें डालेंगे। दिखा रही चल। तो यहाँ मेरे पापा इलायची लेकर आए थे, मैंने इलायची डाल दी, आप देख सकते हैं। ये इलायची वाली डब्बी है हमारी और हम लोगों ने इसके अंदर डाल दिया इलायची। इलायचियाँ ले लो। यहाँ साड़ियाँ पिनियाँ बन गई ने, तैयार हो गई हैं। है देखो जैनब इत्थे अपनी लैदा पा रही पिनियाँ दियाँ वो जेह्ड़ियां होंदियां ने, ते अपना सारा कुछ रेडी हो गया। मत करो ते वेखो है साड़ी रेसिपी जरूर वेखो क्योंकि है बहुत ही हेल्दी ते देसी क्रीमां दे नाल बनी हुई तैयार करदा रेसिपी है। ते इधरों ही साडा व्लॉग होंदा है अज दे एंड। अज मेरी मामा ने बड़ी मेहनत करके इन्ना कुछ बनाया है ते इधरों असीं करने एंड।
अल्लाह हाफिज़।